बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इद में थम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराणा, जस कछु कहाहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस्मै सुमुख सुनाबऊ तोहि। समुझ परई जस कारण मोहि, जब जब होई धर्म कै हानि। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि बेप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारी और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग बेस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तय एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति सोया भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप तै दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कसिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। सनकादिक के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह का शरीर धारण करके यानी सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाय ते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान।
वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भये हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धर्यु शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन यानी शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या बेख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सब सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टार्यु तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह। जब तेहि जान्यो मरम तब, श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया यानी स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेह लगे राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुन बरनी कविन घनेरी। एक जन्म का यह कारण था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुझे मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा कर देते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहु राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भवभंजन रघुनाथ,
भज तुलसी तजि मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का मन लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, उसकी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन्ह सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरस ही जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज यानी कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक एव सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी यानी अमरावती का निवास चाहते हैं, राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते हुए लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करहि गान बहुतान तरंगा। बहुविधि क्रीड़हि पानि पतंगा, देख सहाय मदन हर्षाना। कीने से पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार की माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा यानी मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत यति, मानिहारी मन मैन। गहे से जाए मुनि चरण तब,
कही सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन स्वर में, आर्त स्वर में वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिरुआय सुपाई, गयौ मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही शिरोनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने स्यो पाही, जिता काम अहिमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर उन्हें इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनबऊ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायऊ मोहि। तिम जन हरि ही सुनावहु कबहु, चले हो प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह श्री भगवान को यानी श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारदई सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन्ह चाह ही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंचि के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब भी वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसि मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया। रमानिवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की है। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज स्यो राखे। अति प्रचंड रघुपति कह माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिवजी ने उन्हें पहले से ही रोक रखा था, बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हेरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। भगवान जी रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होई मन ताके,
ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुमहि के करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहे उस सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारे हूँ उखारे, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करवि मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिरुनाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेउ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुर तैं अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन यानी 400 कोश का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी, तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में सील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह यानी टुकड़ियाँ थे। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जसु रूप निहारी। उसका वैभव और बिलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाए बखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ, सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा।
जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह सीलनिधि की कन्या जिसको वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे, सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरी। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। एहि अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जय कुंवरी, तब मेले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, हुई है जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हुई है काजु हिये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में भी बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करि होहु सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करव न आन कछु, बचन नम्र शाह हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी, एहि विधि हित तुम्हार में ठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ यानी स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा,
मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जाने सब ही सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी जान नहीं सका। सबने उन्हें नारद जी ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ। विप्र बेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। वहाँ 2 शिवजी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दोऊ, विप्र बेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में यानी जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। करहि कूटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवर छवि देखी, इनहि बरी हरि जान बिशेखी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि यानी बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझ न परई बोधि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब, चल जनु राज मराल। देखत फिरे महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखी दशा हर गण मुस्काहि। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूल बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृप तनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हरसि मेलेउ जयमाला। दुल्हन लय गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मनि गिर गई छूट जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को कई देखकर बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए।
अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बार निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो, हंसे हो हमहि सो लेहु फल, बहुरे हंसे मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।